इसमें कश्मीर की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। उनको लूट उसको पूरी तरह से प्लंडर किया जा रहा है। इन्होंने तबाही कर दी है बहुत सारी मल्टीपल लोकेशंस पे, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो केरेवा की लैंडस्केप है वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और ये मेसान सेहत लगावन गरद वथी ये कुल्ली पे असर गोमुत लंडे हावान। मैंने बार बार बोला ये प्रोग्राम खाली इंकिशाफ नहीं है, इसमें हम सरकार को सजेशंस भी देते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। मैं इस वक्त श्रीनगर सेमी रिंग रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं इस वक्त वहीं खड़ा हूं, जो पापोर से गांदरबल रोड जाता है वया बडगाम। मसला ये है कि रोड तो बन रहा है ये, और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, मगर इससे जो हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है उस हवाले से सरकार सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। जितनी भी यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग की जा रही है, क्योंकि इसकी जो हाइट जो है तकरीबन कहीं कहीं 15 फीट, कहीं 12 फीट, कहीं पे 10 फीट बढ़ाई जा रही है, और उस फिलिंग का मटेरियल जो है यहाँ के जितने भी करेवास, बडगाम, पुलवामा बेल्ट के हैं, वहाँ से मिट्टी निकाली जाती है और इसको फिल किया जाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि अगर पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता और वहां से जो है फिलिंग मटेरियल निकाला जाता, तो इंसान समझ सकता था कि पर्टिकुलर एरिया से मिट्टी निकाली जाती और यहाँ पे फिल किया जा रहा है। पर बदकिस्मती यह है कि मिट्टी को डिफरेंट इलाकों से निकाला जाता है विदाउट एनी इजाजत। कोई इजाजत नहीं, कोई परमिशन नहीं। रात भर जो है जेसीबी, पोकलेन और बड़ी बड़ी मशीनें बडगाम का जो करेवा का एरिया है, चाहे चारिश शरीफ साइड का है, चाहे नागाम का है, चाहे चाडोरा का है, चाहे यहाँ पे कुलत्रह का एरिया है, चाहे गौहरपोरा का एरिया है, कुजवेरा का एरिया है, हर जगह पे जो है ताबड़तोड़ तरीके से करेवास को प्लंडर किया जा रहा है, और उस मिट्टी को श्रीनगर रिंग रोड में फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बार बार बोला ये प्रोग्राम खाली इंकिशाफ नहीं है, इसमें हम सरकार को सजेशंस भी देते हैं। हम सरकार को बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इनको पर्टिकुलर जगह एक आइडेंटिफाई करनी थी, करेवास से ही मिट्टी निकालनी है क्योंकि मजबूरी है। अब उसी एरिया से खाली इनको जो है निकालनी थी मिट्टी, फिर उस एरिया को डेवलप किया जा सकता था। 5-6 किलोमीटर के एरिया को, 3-4 किलोमीटर के एरिया को, मगर ये पुलवामा से भी निकालते हैं, चाडोरा पुलवामा का एरिया वहां से भी निकालते हैं, जो ये बीरवा साइड का इलाका वहां से भी निकालते हैं, ये बडगाम पालर साइड का एरिया वहां पे भी निकालते हैं, ये नागाम चाडोरा का एरिया वहां से भी निकालते हैं, चारिश शरीफ साइड से भी। इन्होंने तबाही कर दी है बहुत सारी मल्टीपल लोकेशंस पे, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो केरेवा की लैंडस्केप है वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन एरियाज में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हद तक, मतलब उसमें इजाफा हो चुका है। दिस अ क्लियर वायलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। ये क्लियर वायलेशन है उसकी। ये वायलेशन है जो हमारे करेवाज है, ये जियोलॉजिकल मतलब एक ट्रेजर हमारे पास है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है ये। इसमें कश्मीर की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। उनको लूट उसको पूरी तरह से प्लंडर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आजू बाजू में इसके बाग हैं वो खेत तबाह और बर्बाद हो। अब देख सकते हैं जितने भी ये पेड़ यहाँ पे है, इनको तो मुआवजा मिला कुछ इलाकों में, वो भी कम मिला, बट अब जो मिट्टी इसमें डाली जाती है इतनी धूल उठती है, क्योंकि कल बारिश हुई, इस वक्त यहाँ पे धूल नहीं है, इतनी धूल उठती है कि उन्होंने इन पेड़ों पे अगर पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम सेब का एक दरख्त लें, इसके नजदीक अगर उसमें 5 पेटियां उतरती थी सेब की, आज उसमें 1 या 2 पेटी उतरेंगी। अगर हम आलू बुखारे की बात करें, प्लम की बात करें, अगर एक पेड़ से 10 प्लम के बॉक्सेस उतरते थे, 10 पेटियां उतरती थी, 2 भी नहीं उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा मिट्टी और धूल उन पेड़ों के अंदर चली गई।
चाहे सरसों की फसल है, चाहे सब्जियों की फसल है, वो भी इंपैक्ट हो रही है और सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है। उसका मुआवजा दिया पहले 1995 रेट के हिसाब से, जो पेड़ कटे। अब जो पेड़ स्टैंडिंग है वहां पे, जिनको इंपैक्ट हो रहा है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने कुछ यहाँ पे जो है सेब के व्यापारियों से बात की, आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। रात वो कहते मे कुछ खराबी कुछ बर्बादी तेहरी पे लगाए गोड़स तान गम तेहरी पे गोड़स तान वजूहत सिर्फ मेज त्रावन और ये मेज अन सत लगाव गर्द वथन यह कुल पे असर गोमुत लंडे हावान बिल्कुल टापस पे अमिक असरात अंदर गमत तो फील्डस किस पोजिशन बनस नबरम लंजन क्या हालात बन ये गई अंदरिम लंड ये बिल्कुल गर्दिश नाल वोलमुत ये सट रोजुक असरात कह मज रोपी मज 4 आन बिल्कुल सह खत्म गोमुत वजूहत अत मेच गर्द नाल वोलमुत। नाज़रीन, हम इस वक्त चाडोरा इलाके में हैं। हम इस वक्त आलू बुखारे के बाग में हैं जो कि इम्पैक्ट हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे मिट्टी डाली जाए और मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ पे आलू बुखारे के जो प्लम के हमारे एक व्यापारी हैं, सेब का भी कारोबार कर, इनका नाम गुलजार अहमद है। गुलजार साहब, तो वन तो मैं मेज त्रावान वथान गर्द वथान अमुक इम्पैक्ट क्या गम कुलन पे तो क्या बता कुत माल नेरियो हो हाँ असर अत खरीदी करे मे अत पे हिसाब मे वो तशखीश कोर्मुत अगर मे डबस 5,000 कर तशखीश मे बसान मुश्किल सान डब 1,000-1,500 गोस रोजुन। वजूहत कि मेज आई त्रावन दजन कोविड अमिक असरात पे अत फली पे क्या फल स्टार्ट सत ये मे अंदाज ये मे पन हिसाब कि मे बन ये रोपये 10 तो बिल्कुल गोस बह तमिश बिल्कुल पत क्या वजूहत बने मेज त्रावन आई अमिक गर्द असर अत पे कि फल दज सह असर आव अत पे कह मे पन अंदाज कोर्मुत तशखीश किस दौरान अगर मे डबस 10,000 कर ये 2,000 गुजारिश ये 1,000 गुंजाइश। गुलजार साहब का मानना है कि 80% डैमेज हो चुका है क्योंकि फूल इस वक्त फूल लगे थे इस पर और उसी टाइम पे जो है बहुत ज्यादा तादाद में इस पे मिट्टी डाली गई। इस पे इतनी ज्यादा धूल जमा हो गई कि इसकी जो इसके फूल है खत्म हो चुके हैं और 80% डैमेज हो चुका है। इस डैमेज की भरपाई कौन करेगा? सरकार को चाहिए कि इसका तखमीना लगाया जाए, इसका असेसमेंट लगाया जाए थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और उसके बाद जो है जितने भी रिंग रोड के आजू बाजू में जितने भी बाग जो इम्पैक्ट हुए हैं इससे उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसके अलावा जो सरसों की खेती है या बाकी खेती है या कहीं पे सब्जियां हैं वो भी इम्पैक्ट हुई है, उन लोगों को भी जो है इमदाद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार को चाहिए कि उनको डायरेक्शन दी जानी चाहिए। कंपनी है काम करने वाली NKC प्रोजेक्ट्स या NHI है, उनको चाहिए कि किसानों को कंपनसेट किया जाए। तो आपने सुना कि सेब के व्यापारी परेशान है, लोग भी परेशान है, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, करेवास को प्लंडर किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए, करेवास से मिट्टी उठाने की एक पॉलिसी मुरतब की जानी चाहिए। अगर ये पॉलिसी मुरतब की जाएगी इससे जो है बाकी करेवास पे इम्पैक्ट कम हो सकता है। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।